Hello friends, I am Vishnu Divakar and now in this video I am just going to tell you class 10 English book First Flight A Letter to God chapter number 1 most important MCQs questions and answers. So let's start. So इस स्टोरी के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक पुअर किसान यानी कि एक पुअर फार्मर है उस नेम इज लैंचो। तो स्टोरी की बिगनिंग में आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन है आपका वो पूछा गया है वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी कि जो लैंचो है उसका घर जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, उसमें से आपका एक जो है वो आपका करेक्ट है। बॉटम ऑफ द हिल, क्या यहाँ पर था उसका घर? टॉप ऑफ अ हिल, या यहाँ पर था। टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, यानी कि जो समतल भूमि होती है उस पठार समतल भूमि जो होती है वहां पर था, या इन अ सिटी या फिर किसी सिटी में था। तो इसका जो आंसर है वो क्या था आपका? टॉप ऑफ अ हिल जो है उसका घर सिचुएटेड था। ठीक है, वहां पर उसका घर जो है। अब आगे हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लैंचो। लैंचो के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सी चीज थी जो कि धरती को जरूरत थी, यानी कि उसकी जो अर्थ जो है उसकी जो फील्ड है वहां पर उसको किस चीज की ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अ शावर, अ स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग वाइंड या फिर सनलाइट। सनलाइट की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि वो वहां पर होप कर रहा था रेन के लिए, और विंड की भी जरूरत नहीं थी उसको, हवा की भी जरूरत नहीं थी। अब स्नोफॉल और शावर में देखिए यहाँ पर बात कीजिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नोफॉल यानी कि बर्फ, इसकी भी उसको डिमांड नहीं थी, बिल्कुल भी नीड नहीं थी। तो जो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका होगा ए, यानी कि आ शावर जो है उसको नीड थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें इस वाले चैप्टर से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। अब जो डाउनपोर है, डाउनपोर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मूसलाधार बारिश जो कि बहुत तेजी से पड़ती है। तो ये जो डाउनपोर जो है, तो वहां पर जो लैंचो है वो इस चीज का होप कर रहा था। तो वो ये कहाँ से, मतलब उसने होप की थी ये कहाँ से आएगी? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा बी, नॉर्थ ईस्ट से जो है वो होप कर रहा था, यानी कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो डाउनपोर है यानी कि जो मूसलाधार बारिश है वो वहां से आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका होगा व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। तो जो लार्ज रेन ड्रॉप्स थी, तो वो जो है लैंचो किस चीज से कंपेयर कर रहा था, यानी कि उसने किस चीज से तुलना की थी उसकी? सिल्वर कॉइन्स या फिर कोई मोती पेयर्स या फिर डायमंड्स या न्यू कॉइन्स, उसने किस चीज से इसकी कल्पना की थी? देखो सॉरी, कंपैरिजन किया था, किस चीज से तुलना की थी? तो जो इसका आंसर है वो क्या है आपका? डी है, यानी कि न्यू कॉइन्स से जो है उसने क्या की थी, उसकी कंपैरिजन की थी, उसकी तुलना की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लैंचोस फील्ड। लैंचो की फील्ड के अंदर कौन सी जो क्रॉप थी यानी कि जो फसल थी वो जो है बोई जा रही थी, कौन सी फसल थी? क्या वो वहां पर जो है जौ की फसल थी या चावल की फसल थी, या इनमें से कोई नहीं, या फिर कॉर्न की फसल थी? तो देखो यहाँ पर बताया गया था लैंचो की जो फील्ड थी वो कौन सी थी, वो कॉर्न की थी, यानी कि मक्के की खेती वहां पर उसने कर रखी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें है व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोस फील्ड। लैंचो की फील्ड को जो है वो किसने खत्म किया था? डिस्ट्रॉय माने क्या होता है? खत्म करना। कि लैंचो की फील्ड को किसने खत्म किया था? हैवी रेनफॉल हुआ था, हेल स्टॉर्म हुआ था, या फिर लैंडस्लाइड या फ्लड? देखो यहाँ पर या तो बाढ़ आई थी, या फिर धरती खिसक गई थी, या बहुत सारे ओले गिरने लगे थे, या बहुत हैवी जो है बारिश होने लगी थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आपका आंसर होगा हेल स्टॉर्म, यानी कि वहां पर जो है क्या आ गया था, जो ओले थे वो पड़ने लगे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर से द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इज। जो फील्ड थी वो किस तरीके से लग रही थी, कि किस चीज से कवर हो गई है? क्या वहां पर ऐसा लग रहा था कि जो नमक है उससे कवर हो गई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था? या फिर लोकटस, यानी कि जो लोकटस है ये क्या है? ये जो टिड्डी होती है ना, जो टिड्डे होते हैं, ये उसका नाम है यहाँ पर। तो क्या उनसे कवर हो गई थी, या शुगर यानी कि चीनी, या फिर आइस या फिर बर्फ से कवर हो गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका इसका आंसर होगा ए, यानी कि सॉल्ट। यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक से उसकी फील्ड पूरी की पूरी कवर हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर क्या होगा? लैंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। क्वांटम का मतलब होता है जो मात्रा है, यानी कि जो डैमेज की जो मात्रा है वो उसने किस चीज से कंपेयर की थी? अटैक बाय रेट्स, चूहों के द्वारा अटैक किया गया था, क्राउस के द्वारा, या लॉक्टस के द्वारा, या नन ऑफ। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है टिड्डियों के द्वारा जो है उस पर अटैक किया गया था। तो इसका जो है आंसर जो है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो राइट आंसर जो है इसका आपका क्या होगा, सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लैंचोस फैमिली। लैंचो की फैमिली में अंतिम जो आशा थी वो क्या थी, वो कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट जो है उसको कंपनसेशन देने के लिए, मतलब उनकी होप ये थी कि कंपनसेशन मिल जाएगी उनको। अब यहाँ पे कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो सरकार जो नुकसान की भरपाई करती है क्या वो मिल जाएगी ऐसा, या फिर हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन के जो किसानों का जो संगठन होता है वहां से उनको हेल्प मिल जाएगी, या हेल्प फ्रॉम गॉड या भगवान से उनको हेल्प मिलेगी, या फिर देयर वाज नो होप लेफ्ट, या फिर वहां पर कोई भी उनको होप नहीं थी। तो इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर होगा वो क्या करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा हेल्प फ्रॉम गॉड, क्योंकि जो चैप्टर है वो आपका किस चीज के ऊपर बेस्ड है, वो इसी चीज के ऊपर है, अ लेटर टू गॉड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10 में, हाउ डिड लैंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। यानी कि जो वो था लैंचो था, उसका लास्ट सहारा क्या था, रिसोर्ट माने क्या होता है, सहारा, ठीक है, सहारा क्या था उसका। तो जो उसका लास्ट सहारा था वो आपका जो है वो बाई मीटिंग दैम पर्सनली, के उसको जो है वहाँ पर पर्सनली वो वहाँ पर जाएगा उससे, या फिर थ्रू अ लेटर, या फिर लेटर के द्वारा, या फिर ईमेल के द्वारा, या फैक्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो है उसका जो लास्ट सहारा था क्वेश्चन नंबर 10 में वो आएगा आपका बी, कि उसको लेटर का ही सहारा था, कि थ्रू अ लेटर, के लेटर से अप्लाई मतलब जो है अपना अपना दुख वहाँ पर भगवान को प्रकट करेगा और वहां से उसको जो है आंसर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर। अब इस वाले अध्याय के अंदर देखो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि यहाँ पर जो है 100 पैसोस की बात की गई थी, ठीक है, कि 100 पैसोस जो है वो लैंचो को डिमांड था, यानी कि उसने कहा था कि मेरी जो फील्ड है उसमें 100 पैसोस की जरूरत पड़ेगी जब जाके मेरा सब कुछ जो है रिकवर होगा। तो इसमें देखो 1000 पैसेज और 10 और 500 पैसोस तो करेक्ट नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 100 पैसोस जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑफ सीइंग द लेटर, कि जो पोस्टमैन था जब उसने उसको लेटर को देखा तो उसका जो रिएक्शन था, रिएक्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि जो उसका रिएक्शन था वहां पर वो क्या था, उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो क्या थी, क्या वो जो है वहां पर हंसने लगे थे, या फिर वो जो है चिल्लाने लगे थे, या उनको बहुत ज्यादा जो है दुख हुआ ये सब सुनकर। तो इसमें जो आपका आंसर है वो कौन सा होगा, आंसर ए होगा, यानी कि लाफ, यानी कि वो लोग क्या करने लगे थे, हंसने लगे थे बहुत तेज तेज, कि बताओ यार कैसा बंदा है जिसने भगवान को पत्र लिखा है, ठीक है। तो इसलिए इस वाले चैप्टर का नाम क्या है, लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड जो है इस चैप्टर का नाम है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन। एमिएबल यहाँ पर हम बात करें, एमिएबल का मतलब क्या होता है, एमिएबल का मतलब होता है यहाँ पर जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको, जैसे कि बहुत बढ़िया आदमी था, यानी कि सुशील, अगर हम एक वर्ड यूज करें यहाँ पर, ये सुशील था, अच्छा था बंदा, ठीक है, तो सुशील था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या है यहाँ पर, ये रूड था, हेल्पफुल था, फ्रेंडली था, या एंथुस्टिक था। एंथुस्टिक का मतलब होता है उत्साही था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड जो 13 है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी, यानी कि सुशील मतलब बढ़िया बंदा था, तो फ्रेंडली बंदा था वो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। 13 का जो है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, फ्रेंडली था। अब 14 क्वेश्चन जो है आपका, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लैंचोस। अब यहाँ पर लैंचो जो है यहाँ पर बताइए कि वो देखने के बाद में पोस्ट मास्टर जो था वो लैंचो की तरफ मुड़ा, तो अनवेवरिंग फेथ को देखते हुए, हैंडराइटिंग को देखते हुए, लव फॉर गॉड या फिर डिटर्मिनेशन को देखते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, कि अनवेवरिंग फेथ, यानी कि अनवेवरिंग फेथ का मतलब क्या होगा, जैसे कि अटूट, कि जो लैंचो है उसका क्या है, अटूट फेथ था, फेथ माने यहाँ पर भरोसा भगवान की तरफ, उस पर एक ऐसा भरोसा था जो कि बिल्कुल टूटने वाला नहीं था। तो उसने क्या सोचा कि भगवान जो है, जो बंदा इतना भगवान पर ट्रस्ट करता है तो इसका फेथ भी नहीं टूटना चाहिए, तो इसलिए उसने, दैट इज व्हाई ही हेल्प द लैंचो। तो व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लैंचोस लेटर। अब लैंचो का जो लेटर था वो उसने पोस्टमास्टर ने क्यों डिसाइड किया, निर्णय क्यों लिया कि भाई चलो इसके लेटर का रिप्लाई दे देते हैं ना, तो रिप्लाई देने के लिए उसने क्यों सोचा, तो उसके पीछे रीजन था। वो रीजन क्या था, ही वाज अ गुड मैन, कि वो एक अच्छा इंसान था। ही फेल्ट एम्पैथिक, यानी कि उसको कैसा लग रहा था, वो बहुत ज्यादा मतलब दयावान या इस तरीके का था। या फिर टू प्रिजर्व लैंचोस फेथ इन गॉड, के वो भगवान जो उसका जो फेथ था भगवान की तरफ वो बचाए रखना चाहता था, ठीक है, बचाए रखना चाहता था। या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सब कुछ इसके अंदर इसका आंसर हो सकता है। तो 15 का जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, टू प्रिजर्व लैंचोस फेथ इन गॉड, के भगवान के ऊपर जो उसका विश्वास था वो उसको बचाए रखना चाहता था, दैट इज व्हाई ही रिप्लाई टू लैंचो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर।
अब यहाँ पर उसने किस चीज की यहाँ पर डिमांड की गई थी, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड, रिप्लाई में किस चीज की डिमांड थी, देखो लॉस्ट क्रॉप, मनी, या गॉड सिग्नेचर, या नीड सीड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका, उसने किस चीज के लिए डिमांड रखी थी उस लेटर के अंदर, क्या उसने अपनी जो खोई हुई फसल है उसके ऊपर कुछ बात बोली थी, या पैसों को लेकर बात बोली थी, या सिग्नेचर को लेकर, या फिर नए बीजों को लेकर। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात है कि देखो उसने पैसे की बात करी थी, ठीक है, क्योंकि हम अभी ऊपर क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं कि उसको जो है 100 पैसों की जरूरत थी, किसकी, 100 पैसों की जरूरत थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर यानी कि 16 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। अब देखो पोस्ट मास्टर ने ये तो सोच लिया था कि ठीक है हम भाई इसकी मदद करेंगे, तो उसने क्या करा, ही डिड हिज ऑल द एफर्ट, उसने उसके बाद में भी क्या करा, वो अपने पूरे पैसे तो उसको नहीं दे पाया, यानी कि उसके जो जितने पैसों की उसने डिमांड की थी कि 100 पैसे उसको देने थे, 100 पैसे तो वो नहीं कर पाया, और ना ही वो 1000 पैसों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका आंसर क्या होने वाला है, आंसर आपका 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन डी, यानी कि उसने 70 पैसों की जो है उसने डिमांड की थी, मतलब वो उसने अपने जो भी कंट्रीब्यूट करवाया था सभी लोगों से, उसके अंदर 70 पैसों जो है इकट्ठे हो पाए थे। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। अब उसने क्या फील किया, कंटेंटेड, प्राउड, ओवरब्लेम्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर हम बात करें कि उसने कोई तर्क दिया इस चीज को लेकर कि भाई ये सब ऐसा है, या फिर उसको बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ, या ओवरब्लेम्ड यानी कि यहाँ पर हम बात करें कि उत्साह, ठीक है, या सॉरी उदास सा हुआ वो, ठीक है, या ऑल ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो 18 का जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपका हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाई वाज लैंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप। अब लैंचो ने जो पत्र लिखा था, ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर आस्किंग 100 पैसोस। तो जब उसको रिसीव हुआ, यानी कि जब वो लेटर रिसीव हुआ, एनवलप रिसीव हुआ, तो वो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, वाई वॉज लैंचो नॉट सरप्राइज, ठीक है, वो क्यों नहीं चौंका, क्योंकि देखो ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, कि वो बहुत मतलब क्या कहते हैं उदास था, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, या फिर उसका जो है अटूट विश्वास था भगवान के अंदर इस वजह से, या ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, या इस वजह से, या नन ऑफ अबव, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, यानी कि उसका जो है भगवान के अंदर एक अटूट विश्वास था, क्या था, अटूट विश्वास था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब जब उसने मनी काउंट की, यानी कि देखो उसने जो भगवान को पत्र लिखा कि जी मेरी जो फसल थी मक्के की वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई है, खराब हो गई है, तो इसलिए उसने क्या करा कि ही रोट अ लेटर टू गॉड। अब उसने पत्र तो लिख दिया भगवान को, पर पत्र लिखने के बाद में जब उसको रिप्लाई आया, चलो उसको रिप्लाई भी मिल गया उसको, तो जब उसने मनी को क्या करा, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो उसको क्या हुआ, उसको ग्रेटफुल लगा, जॉयफुल लगा, रिलीफ मिला, या फिर उसको गुस्सा आया। तो देखो सिंपल सी बात है कि उसने पैसों की डिमांड की थी कि भाई मुझे 100 पैसों चाहिए, कितने, 100, बट क्या हुआ कि 100 की बजाय उसको कितने मिले, उसको 70 पैसों मिले। तो भाई सिंपल सी बात है, बंदा भाई ना तो खुश होगा ना उसको आराम मिलेगा, तो ये सारा तो उसका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है, ये उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आया कि भाई उसने जो है क्या कहते हैं इसमें जो है कम पैसे हैं, ठीक है। व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे, ठीक है, एम्प्लॉयज के बारे में उसने क्या सोचा था। ये सारे के सारे जो क्या है बंच ऑफ ग्रुप, यानी कि ये सारे के सारे बंच ऑफ ग्रुप हैं, यानी कि बहुत सारे मतलबी हैं, ठीक है, इस तरीके के हैं, रूड हैं, अनहेल्पफुल है, या फिर प्राउड है। तो क्या उसने सोचा था, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा, बंच ऑफ ग्रुप, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि बंच ऑफ ग्रुप है वो सारे के सारे, ठीक है। तो इसलिए मतलब चोरों का एक समूह है, तो इस वजह से उसने जो है इसका आंसर जो है ए रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिड लैंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर। अब उसने सेकंड लेटर जो लिखा था, देखो उसने फर्स्ट लेटर लिखा था, उसको क्या रिस्पांस मिला, फर्स्ट लेटर में उसको रिस्पांस मिला कि भाई उसने जो है 100 पैसों की डिमांड की थी पर उसको मिले 70 पैसों, तो दैट इज वाई ही रोट अगेन लेटर। अब उसने जो दूसरा लेटर लिखा तो उसमें उसने किस चीज की डिमांड की, उसने पैसे ज्यादा मांगे, या रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, इसमें ये बोला कि भाई जो मेरा बचा हुआ जो पैसा है वो मेरे पास नहीं मिला है मेल के द्वारा, या रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, कि भाई जो बचा हुआ है वो मुझे सिर्फ मेल कर देना जो भी बचा हुआ है, या ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग, या फिर उसने किसी भी चीज के लिए नहीं पूछा है। तो जो आपका इसके अंदर आपका क्वेश्चन आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। उसने बोला कि रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, के आप जो है मेल के द्वारा आप जो है पैसा मत भेजना, ठीक है, मत भेजना मेल के द्वारा, क्योंकि जो बंच ऑफ ग्रुप है यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं पोस्ट ऑफिस के, वो सारे के सारे क्या है, वो बहुत हरामी हैं, वो लोग मेरा पैसा खा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी भी मेरे को जो 100 पैसों मांगे थे, तो मेरे को तो जो है 70 पैसों मिले हैं, ठीक है, तो 70 पैसों मिले हैं, इसलिए जो बचा कुचा पैसा है वो मत भेजना वहां से, वरना वो लोग वापस उसको ले जाएंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है आपका इसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन। अब जो ये लेसन है आपका, इस लेसन की जो विडंबना है वो क्या है, इस लेसन की विडंबना, देखो लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन थो ही वाज द वन वेटिंग फॉर अ शावर, कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो जो है शावर का वेट कर रहा था। पोस्ट मास्टर लाभ, कि भाई पोस्ट मास्टर जो लाभ वो हंसा था। एट लेंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज द मनी फॉर हिम, कि हंसने के बावजूद भी उसने भाई पैसे में मदद की। या लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प हिम, या भाई लैंचो ने उनको ब्लेम किया, जिम्मेदार ठहराया, बल्कि उन्होंने जो है दरअसल उन्होंने उनकी मदद भी की थी। या देर इज नो आयरनी, या इस स्टोरी के अंदर कोई आयरनी है ही नहीं है। तो देखिए आपका जो आंसर है 23 का, वो 23 का आंसर क्या होगा आपका, वो होगा आपका सी, लैंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट द हेल्प हिम, कि भाई लैंचो ने इन लोगों को ब्लेम किया, बेशक उन लोगों ने उनकी मदद भी की थी, यानी कि उन लोगों ने क्या करा था कि लैंचो की हेल्प की थी, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या था, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। अब किस तरीके की यहाँ पर जो है इस वाले चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट किया गया है वो क्या है इस चैप्टर के अंदर, तो देखेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, कि भाई नेचर और ह्यूमन की बात की गई है। कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमन, ह्यूमन की बात की गई है, या फिर अमंग गॉड एंड नेचर की बात की गई है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी के बोथ वन एंड सेकंड, तो आपका दोनों करेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाला जो है आपका इसमें करेक्ट है, क्योंकि नेचर और ह्यूमन की यहाँ पर बात जोड़ी गई है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन के इसके अंदर इसमें कॉन्फ्लिक्ट दी गई। सॉरी 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 सॉरी, इसका जो है ना, हाँ नहीं 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 सॉरी, इसका आंसर ये जो है आपका आंसर ए और बी जो है दोनों ठीक होगा। देखो ह्यूमन के बीच की भी बात की गई है ना, तो मैंने आपको पहला पहला बता दिया एक पढ़कर, तो इसलिए आपका जो है बोथ ए वन एंड बी जो है दोनों का दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन और द लेसन अ लेटर टू गॉड। अब लेटर टू गॉड के जो ऑथर है वो कौन है, अब देखो यहाँ पर जो है विलियम शेक्सपियर तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, रोल्ड भी नहीं है, अब रोलिंग भी नहीं है, तो यानी कि जो इसके राइट ऑथर हैं वो कौन है, जीएल फ्यूएंटेस जो है इसके राइटर हैं। तो ये आपका जो चैप्टर था क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट चैप्टर था आपका लेटर टू गॉड, और आई होप आपको जो है अच्छी तरीके से क्वेश्चंस के आंसर मिल गए और आपको समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ।